राठी को देख के मेरे को लगता है वो बहुत ढीला सा लगता है। मैं 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लूं तो हो सकता है मैं ही फेल दूं। तो क्या वो आपसे लड़ सकता है? आपको दूर दूर तक लगता है? लड़ाई झगड़े मैंने बहुत कर रखे भाई। इसने मेरे माँ बाप को धमकियां दिलवाई और सीधे बोल रहे हैं कि भाई तेरे बच्चे को घर में घुस के गोली मार। तो आखिर को बॉक्सर राठी नीरज गोयत और हाफ इंजीनियर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। और क्या बॉक्सर राठी ने नीरज गोयत को एक्सपोज कर दिया? दरअसल हुआ ये कि हाफ इंजीनियर, जिनको आपने काफी बार एलविश यादव के साथ देखा होगा, तो उनका बॉक्सर नीरज गोयत के साथ एक पॉडकास्ट आया जिसमें वो बॉक्सर राठी को ऐसा बोल देते हैं कि राठी ढीला सा है, मुझे लगता है कि मैं अगर 2-3 महीना प्रैक्टिस करूं तो हो सकता है मैं ही उसे मार दूं। जबकि बॉक्सर राठी और हाफ इंजीनियर दोस्त है, तो ये चीज बॉक्सर राठी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और बाकी नीरज गोयत और बॉक्सर राठी के बीच तो पहले से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि बॉक्सर राठी ने नीरज गोयत को बॉक्सिंग मैच का चैलेंज किया था। तो इसी सब को लेकर नीरज गोयत ने कहा कि ये सब वो व्यूज के लिए करता है। तो अब बॉक्सर राठी दोनों के ऊपर काफी गुस्सा हो गए, उन्होंने नीरज गोयत को एक्सपोज कर दिया। 12 साल पुराना बॉक्सर हूं, पर अगर मैं उसको, उसके अलावा मैंने और कोई देखा भी नहीं है, अगर मैं उसको इन्फ्लुएंसर बॉक्सर में भी काउंट करूं तो मेरे को उसको देख के लगता नहीं कि भाई वो मतलब एक इंडिया का एक फेस बन सकता है। मतलब अगर तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो राठी को देख के मेरे को लगता है वो बहुत ढीला सा लगता है यार, वो कैसा फाइट करेगा। मतलब मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि अगर मैं 2-3 महीना प्रैक्टिस करूं तो होता है मैं ही फेल दूं उसे। कल के लिए जैसे हम राठी की बात कर रहे थे, तो अगर मान लो अब उसके हिसाब से तो वो 10-12 साल से कर रहा है, तो वो तो आपको चैलेंज कर रहा है ना, तो क्या वो आपसे लड़ सकता है? आपको दूर दूर तक लगता है? नहीं, मना लगा जो उन्होंने वीडियो वाली उस टाइम पर बनाई, वो लड़ने के लिए वीडियोस नहीं थी उस टाइम। तो बहती गंगा में जिसने हाथ धोने हैं सब धो लो, वो चीज थी। बट हाँ, हाथ धोना मतलब उसके लिए, हाँ मतलब व्यूज के लिए बोल सकते हैं, है ना भाई, व्यूज के लिए कर। मैं यार राठी की फाइट बात कर रहे हैं, हम कितनी ऑडियंस ले आएंगे, लेकिन ऑडियंस ले आने से पहले हम देख तो लेवल किसका क्या है। ट्रेनिंग तो करो यार साथ में, पता तो लगा। साला पहले मैं ट्रेनिंग कैसी करूं, पहले मेरे लिए ट्रेनिंग तो करूं पूरी। जो मेरे शहर में भाई उनका पूछिए, थोड़ा सा उनका पता लगेगा अपनी हिस्ट्री कैसी है। लड़ाई झगड़े मैंने बहुत कर रखे भाई। किस दिन बैठे होंगे फिर मैं दिखाऊंगा, मेरा सिर भी आधी जगह था पट्टे पटे, हाथ भी सारे कटे पटे पड़े। मतलब तू कह रहा है कि मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ चीजें हैं? तेरी फटती है, तू साफ साफ बोलना। अगर तेरी फटती नहीं होती ना तो तू मुझे धमकी नहीं लगाता, ठीक है? आज मैं सारी चीज बताऊंगा तेरे बारे में जो तू दिखा रहा है ना अपने आप को सोशल मीडिया पे, कितना बड़ा तू बॉक्सर है। तो दुनिया को पता लगना चाहिए कि तू असल में इंसान है कैसा। अपने आप को खिलाड़ी बताता है, तू खिलाड़ी थोड़ी है, तू गुंडा है। तो पता तो दूं मैं एक बार पब्लिक को भी कि भाई तू है कैसा। तो भाई जैसे कि आपको पता होगी ना कि मैंने अभी नीरज के ऊपर वीडियोस बनाई थी बीच में पिछले साल चैलेंज करते हुए, क्योंकि उसने इन्फ्लुएंसर्स को चैलेंज करा था कि भाई कोई भी आके मेरे से फाइट करो, मैं चैलेंज देता हूं। तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट करा था कि भाई ठीक है, तू बॉक्सर है, मैं ही बॉक्सर हूं भाई, फाइट करते हैं। अरे इंडिया में जो है वो क्रेज बढ़ेगा हमारा बॉक्सिंग का, तो इसलिए मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट करा था। अब इस बंदे ने क्या करा, इसको पता है कि भाई राठी तो इसका भूत बना देगा मार मार के, है ना। ये हो गया 34 साल का बुढ़ा और हमें भाई अभी जवान। तो भाई इसने क्या करा, इसने मेरे माँ बाप को धमकियां दिलवाई। कभी कनाडा से फोन आ रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से फोन आ रहे हैं, कभी किसी गैंग के फोन आ रहे हैं मेरे बाप को, और सीधे बोल रहे हैं कि भाई तेरे बच्चे ने अगर वीडियो डिलीट नहीं करी, तेरे बच्चे ने अगर वीडियो बना के नहीं डाली तो तेरे बच्चे को घर में घुस के गोली मारेंगे। मेरे पे सारी रिकॉर्डिंग है A to Z। मगर मैं आज ये बातें इसलिए खोल रहा हूँ भाई क्योंकि मैं ना, मेरे से रह नहीं गई भाई। मैंने अपने उस टाइम पे तो अपने माँ बाप की वजह से चुप हो गया कि मैंने सोची यार नहीं यार, इन चीजों को खत्म कर देता हूँ, कोई नहीं। पापा ज्यादा बोल रहे थे भाई कि मेरे को इन चक्कर में नहीं पड़ना है, तू खत्म कर दे, कोई बात नहीं, मत कर ये चीजें। मैंने बोला ठीक है पापा कोई नहीं। मगर इसके भी जो उंगली है ना, इसके भी खाज है, वो खाज मेरे को मिटानी पड़ेगी भाई। अब मैं चुप नहीं रहूंगा इन चीजों के ऊपर, ये ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तू मेरा नाम ले लेके बातें कर रहा है तो तेरे को किसने अधिकार दिया भाई? है तेरी फटती है तो तू सीधा सीधा बोल देना कि भाई मैं नहीं कर सकता फाइट। तुझे पता है कि राठी तेरा भूत बनाएगा, तेरे को मारेगा, है, और तू हार जाएगा तो फिर सारा फेम कौन खलेगा? मैं लूंगा ना फेम तो सारा। जितने भी लोग तेरे को पसंद करते हैं कि भाई नीरज गोयत बहुत तगड़ा बॉक्सर है, हमें पता भाई तू कितना तगड़ा बॉक्सर है, ठीक है। सबको पता है, जितने बॉक्सिंग असल में कर रहे हैं ना उन्हें पता है तू कितना खेला और क्या तेरी अचीवमेंट है। तो हमारे आगे ना बकचोदी मत दे, और मेरे आगे तो खासकर मत दे। हमें पता है तू कैसी फिक्स फाइट करता है, ठीक है। ये नकलियों के साथ तू फाइट करता है, यूट्यूबरों के साथ है जिन्हें बॉक्सिंग का 1-2 आता नहीं है, उनको भी तो तू पूरे राउंड खिलाता है। मतलब तेरे से वो बंदे तक तो नॉकआउट नहीं होते, और तू बात कर रहा है कि भाई साहब मैं ये कर दूंगा, मैं जेक पॉल से फाइट कर लूंगा। बैंगन कर लेगा तू, क्या कर लेगा भाई तू, है? अरे तो अब की बार धमकी दबा के दिखा दिए, तेरा देख लूंगा कितना बड़ा तीर रखा है तू। पिछली बार तो छोड़ दिया था अपने माँ बाप के चक्कर में, मगर इस बार तो मैं अपने माँ बाप की भी नहीं सुनूंगा, ठीक है। वो दिल में बैठ रही मेरी चीज, जब मैंने छोड़ दिया ना तू, मैंने कुछ कही नहीं किसी से भी। वो इस चक्कर में नहीं कही कि माँ बाप थे मेरे, मैंने कही कि चलो कोई बात नहीं, छोटो पापा जैसा आप बोलोगे वैसे कर लेंगे। मैंने तेरे को बॉक्सिंग फाइट के लिए चैलेंज करा था, और आज भी खुला चैलेंज दे रखा है कि तू जब बोलेगा, जहां बोलेगा वहां फाइट करने मैं आऊंगा। तो ये नौटंकियां बंद कर, ये धमकी दबाना बंद कर, ये बाढ़ वाले काम है। 10 बंदों से फोन करवा दिया, बोल दिया भाई कि इसको बोल लो भाई वीडियो डिलीट करे। फटती है तेरी, इसलिए तू बोलता है, तेरे बस की बात नहीं है, तू मेरे आगे खड़ा नहीं हो सकता। इधर आता है तू, इधर, पता है ना। शो में तो छोड़ दिया, शो में तो मैंने तेरे को कुछ बोली नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को शो छोड़ के जाना था उस दिन। अगर उस दिन मैं शो छोड़ के नहीं जाता ना, उस दिन ही पोल खोल देता मैं तेरी। मगर तने भाई उंगली दे दी तो भाई तेरा हाथ देना पड़ेगा, है ना। तेरा छेड़ दिया तो अब तो हाथ दूंगा मैं, अब मैं छोड़ू नहीं गा। और मनीष तू अपने आप ने मेरा नहीं समझा भाई, है 2 महीने बॉक्सिंग करे पाछे है, तेने सोचा कि तू तीरम खा है, तू गैंगस्टर है, सबको मार देगा तू, कोई आ जाओ। तेरे को पता है मेरे बारे में, बॉक्सिंग के बारे में, है मैं क्या खेल रहा हूँ, है
कुछ पता है नहीं, अपने आप ही बकचोदी पेलनी है बस कि भाई मेरे को लगता है मैं उसको पेल दूंगा। घंटा पेल देगा तू, क्या कर लेगा तू? नीरज ने भी लिया यार, तू भी आ जाइए, कदे भी आ जियो, साढ़े तार दोनों का मार दूंगा मैं। एक आता है, दूसरा हाथ की जरूरत भी ना आया खेलती। आए हैं बड़े बेराना बेर लेवर पॉडकास्ट में बैठ के बकवास करने लग जाए। तू कदे भी आ जाइए भाई, कदे भी फाइट करने अंदर है, ओपन चैलेंज दे रखा है। और नीरज के क्या था तू कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई कभी भी आ जाओ ट्रेनिंग के लिए, फाइट के लिए, मेरे को बता दियो भाई, मैं आ जाऊंगा, मैं आऊंगा खुद। अभी मैं तैयारी पे भी नहीं हूँ, फिर भी मैं आके तेरी स्थिति कर जाऊंगा फाइट में, ठीक है? अरे अब की बार तू फोन करवा, अब दिखाता हूँ पब्लिक को कितने फोन करवाओगा, किसकी धमकी दबाओगा। अब मैं अपने माँ बाप की भी नहीं सुनने वाला, बहुत हो गया भाई, बस खत्म हो गया मैटर। अब मैं सारी चीजें जो तेरी है ना, वो सारी चीजें खोल के मैं ही जाऊंगा। अब तेरे पर जो हो तू कर ले। कल मैंने एक वीडियो डाली थी नीरज गोयत और मनीष शर्मा के ऊपर, जो दो ठठेरे हैं बैठ के मेरे बारे में बकवास कर रहे थे पॉडकास्ट में। तो मनीष तो भाई मेरा पहले से दोस्त था, तेरे को भाई बोला था मैंने, और ऐसे भाई नहीं होते, ये सांप होते हैं, ठीक है? नीरज तो मैं अपने आप देख लूंगा, उसकी चिंता मत कर तू, उससे तो मेरा बहुत पुराना चल रहा है, उसको मैं अपने आप देख लूंगा अपने तरीके से। तो भाई तेरी वेट कर रहा हूँ मैं रिप्लाई का, तेरा जवाब चाहिए मेरे को। एक बार मैं इसके आईडी टैग कर रहा हूँ, मैं सारे इसको टैग करूँ जितना हो सके, देखें कितना बड़ा तेरे मुंह खाई क्या कर लेगा मेरा, मेरे को पेलेगा बॉक्सिंग में, पता चलेगी तेरे को। तो जवाब दे भाई, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं तेरे को कभी। तो वहम में हो कि मैं ऐसे छोड़ दूंगा, मेरे जो दिल में लगी बात वो लगी भाई। वैसे इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी हाथ से कर देना।